उत्तर प्रदेश की राजधानी अपनी नज़ाकत, नफासत, अदब, आदाब और गंगा जमुना तहजीब के लिए फेमस है। ये शहर धर्मों की सीमाओं को पार करने के लिए एक अनोखी मिसाल पेश करता है, जहाँ सभी धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं, बिना किसी गुस्सा या गलानी के। गंगा जमुना तहजीब का अर्थ है एक ऐसी संस्कृति और सामाजिक संरचना जिसमें विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के लोग एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं और एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं। लखनऊ के अद्वितीय उसकी आदाब और अदब से प्रकट होती है। इतिहासकार नवाब मसूद अब्दुल्ला बताते हैं कि अदब, आदाब और गंगा जमुना तहजीब नवाब की देन है। नवाब वाजिद अली शाह ने लखनऊ के तहजीब में प्रमुख भूमिका निभाई है। उन्होंने समुदाय में आदाब का प्रचार किया। शाह ने इनको वहीं दफन किया, वहाँ पर उनका मकबरा भी इमामबाड़ा है और वहीं दफन किया। फिर 1847 से 1856 नवाब वाजिद शाह का रजीम है, जो कि बहुत ही एक तरह से गोल्डन पीरियड आप कह सकते हैं। अवध की हिस्ट्री में गोल्डन पीरियड था। ये मुख्तलिफ फ़नून लतीफ़ा के माहिर थे। आप डिफरेंट आर्ट और क्राफ्ट उसको ये प्रमोट करते थे। इन्होंने कत्थक हो या तीन ताल हो, तबले की, या इस तरह की बहुत सी चीज़ों को इन्होंने काफ़ी बढ़ावा दिया। और लखनऊ की तहजीब में जो इनका रोल है वो बहुत बड़ा है। इन्होंने माशरे में आदाब दिया। पहले अगर हम सलाम अलैकुम कहते हैं तो समझ में आता है कि हम जो है किसी एक पर्टिकुलर कौम को, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को या किसी रिलीजन को हम बिलोंग करते हैं। हमने जय सिया राम कहा, हमने नमस्कार कहा, तो समझ में आता है कि हम जो है किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को या किसी कौम को जो हम बिलोंग करते हैं। ये जो कहा कि हम मुआशरे में हम आदाब, अदब से जो तहजीब है, अदब से हम आदाब दें, तो इन्होंने आदाब की ईजाद की। और उसके साथ ही साथ इन्होंने अंगरखा, इन्होंने आदाब जो है कॉमन कोड ऑफ सैल्यूटेशन वो दिया। उसके बाद दुपल्ली टोपी दी। दुपल्ली टोपी के साथ साथ अंगरखा दिया ड्रेस का, जिससे कि चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों लोग जो हैं जब अंगरखा पहन लेंगे, दुपल्ली टोपी पहन लेंगे और आदाब करेंगे, तो आप तमीज़ नहीं कर पाइएगा कि ये हिंदू है या मुसलमान है, क्योंकि उसकी भी वही सलीस उर्दू, वही सलीस ज़बान, वही शीरी ज़बान, तो वो लहजा जो होता था वो बिल्कुल। और यही है हमारी लखनऊ की गंगा जमुनी तहजीब। आदाब एक समान शब्द था जो किसी एक धर्म से संबंधित नहीं था। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लिए एक था। इसमें आप हिंदू और शिया में, वो हिंदू और मुसलमान में वही आप बिल्कुल ये नहीं कर सकते हैं कि डिफरेंस पैदा नहीं कर सकते और समझ नहीं सकते कि ये हिंदू है या मुसलमान है। ये कहते थे कि हिंदू और मुसलमान जो है वो हमारी दोनों कौमें जो हैं वो हमारी दोनों आंखें हैं। मतलब ये इतने पॉपुलर थे कि अंग्रेज़ जो थे वो इनको अवध को एनेक्स नहीं कर पाए। मुगल्स ने अवध को, बल्कि हिंदुस्तान को 12 सूबों में जो था बांटा हुआ था, जिसमें 11 सूबे जो थे वो एनेक्स कर चुके थे, उसको कैप्चर कर लिया था। सिर्फ अवध जो था वो ऐसा सूबा था जो इतना खुशहाल था कि वो इनके पास कोई मुद्दा नहीं मिल रहा था कि वो उसको एनेक्स करे। तो इसलिए इन्होंने इनका कैरेक्टर एसिनेशन करना शुरू किया। इधर बटेर की लड़ाई देखते हैं, इस तरह से इनको बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इन्होंने जब ये खुद अपनी फ़ौज को कमांड करते थे, कमांडर अपनी फ़ौज का खुद थे। एक बार जब ये हुआ कि कमांडर चुनने का वक्त आया, तो इन्होंने कहा कि जिसकी सुबह की नमाज क़ज़ा ना हुई हो, मतलब कि छुट्टी ना हुई हो, तो हम उसको कमांडर बनाएंगे। तो बड़े बड़े लोग जो थे, एक से एक लोग जो थे, वो उन्होंने हाथ नीचे कर दिए। फिर इन्होंने काबे की तरफ हाथ करके उठाकर कहा कि जब से हमने होश संभाला है, हमारे फज्र की नमाज जो है वो क़ज़ा नहीं हुई। और इन्होंने खुद कमांड की। तो आप खुद सोचिए कि जो शख्स अगर अय्याश होगा, हर वक्त शराब में रहेगा, तो वो कैसे सुबह की नमाज पढ़े। इतना लिटरेरी पर्सन थे कि 105 किताबें इन्होंने खुद लिखी, पोइट्री में भी, प्रोज में भी। इतने नॉलेजेबल थे, इतने ये काबिल इंसान थे और इतने पायस थे और इतने सेकुलर थे। अब यहाँ पर जो रामलीला ग्राउंड है वो आप ही ने दी थी, आपने रामलीला के लिए यहाँ पर दी। फिर जिस वक्त ये अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ डायलॉग करने के लिए, कोई विक्टोरिया के लिए इन्होंने सोचा था, क्योंकि अंग्रेज़ जो थे इनको चाह रहे थे कि ये यहाँ